ठंडा है भाई अभी भी अच्छा खासा। भाई देखो मैं तो बिलीव करता हूँ कि ये मैनिफेस्टेशन वाली शिट रियल है। पहले भी थोड़ा बहुत करता था बट जब से यूट्यूब वगैरह वाली जर्नी में आया हूँ तब तो और काइंड ऑफ बिलीव करने लग गया हूँ। आई रिमेंबर अभी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते पहले मैं इंस्टाग्राम पे ऐसी स्क्रॉल वगैरह कर रहा था और एक कोई आइस बात या कोल्ड प्लंज वाली रील से आई, तो आई वाज लाइक कि कोई कोल्ड प्लंज के लिए कोई नहीं ऑफर देता यार, कोल्ड प्लंज भी तो कर सकते हैं। तुम्हें पता है मैं हुबरमैन का फैन हुई और पहले हमने कोल्ड प्लंज किया था तो इसमें किया था, तुम्हें याद होगा तो जिसने लास्ट व्लॉग देखा है। बट कट्टू हाँ वही मैं 3 हफ्ते पहले जब मैं सोचा था लिटरली उसके 2 या 3 दिन बाद मुझे एक ये कंपनी है कोल्ड प्लंज वालों की, यहाँ प्रमोट नहीं करूंगा, इंस्टाग्राम पे बोला था इंस्टाग्राम पे रखूंगा बट या इन्होंने मुझे कोल्ड प्लंज के लिए बोला एंड दे वाज लाइक कि आर यू इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग इट, क्योंकि उनको ही पता है कि कोल्ड प्लंज वाला अभी इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है। बट उनको नहीं पता था कि हम पागल हैं पहले कोल्ड प्लंज वगैरह के लिए। आई वाज लाइक कि हाँ भाई करो करो भेजो भेजो। बट एक हल्की सी बीटी है, जब इसकी बात हो रही थी आने की तब उस टाइम दिल्ली का मौसम थोड़ा गर्मी वाला था, तो आई वाज लाइक कि हाँ कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम मानो इसको भी 1-2 हफ्ते लगे आने में और तब तक अभी 1 हफ्ते पहले बारिश हुई है दिल्ली में और गंदी ठंड है तब से भाई। गंदी तो नहीं पर हाँ ठंड वो वाइब होती ना कि तुम्हें पता चल जाता है कि ठंड शुरू हो गई है। पंखे 4 की जगह 3 से 2 पे आ गए हैं, एसी तो चल ही नहीं रहा है। तो या कल मैंने रील के लिए यहाँ पे एक शूट किया था, तो देखो अब कैसे होने वाला है, क्या सीन होने वाला है। अभी कल ही किया है तो तुम्हें मैं होपफुली आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखा दूंगा। इसका भी एक्सपीरियंस बड़ा सही है भाई। चलो नीचे चलते हैं तो मैं आज का सीन बताता हूँ। सो भाइयों इस व्लॉग में डिसाइडेड कि मैं तुम्हारे साथ अपना जो करंट डाइट प्लान है वो शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि नवरात्रि भी चल रही हैं और जो स्टेपल होता था मेरी डाइट में जैसे हो गया अंडे, जैसे हो गया चिकन जिससे मैं यूजुअली प्रोटीन लेता था, वो अब नहीं खा पा रहा मैं क्योंकि घर पे मना किया हुआ है। सो वही मैं तुम्हारे साथ अपनी करंट डाइट प्लान शेयर करूंगा। ये जेन्युइनली वो डाइट होने वाली है जो मैं यूजुअली भी फॉलो कर रहा हूँ 3-4 दिन से, इसलिए हम चीज़ों को बिल्कुल रॉ रखेंगे, एकदम ऐसे नहीं कि फुल डव ईटिंग वाला। तो मैं पूरा बताऊंगा कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं खा रहा हूँ। एंड आई ऑल्सो नो कि तुम काफ़ी टाइम से मेरा वर्कआउट रूटीन या वर्कआउट स्प्लिट सॉर्ट ऑफ पूछ रहे हो, सो इसलिए आई डिसाइडेड कि वो भी मैं तुमसे इसी व्लॉग में शेयर करूंगा, क्योंकि आई थिंक काफ़ी अलग अलग टाइप डेज और स्प्लिट ट्राई करने के बाद मैं इस पे स्टिक कर रहा हूँ एंड कुछ महीनों तक इस पे स्टिक करूंगा। सो वो भी तुम्हारे साथ मैं शेयर कर लूँगा। बट अभी निकलते हैं जिम के लिए। आज हमारा चेस्ट और डेल्ट्स का वर्कआउट तो वो भी दिखाएंगे एंड बाकी बातें जिम में करेंगे। चलो वहीं करेंगे सारी बातें। अभी ऑनेस्टली थोड़ी ठंड सी आ गई है ना, तो जॉइंट्स वगैरह गरम वरम होने में थोड़ा टाइम ले रहे हैं। Finally the top set. मैं भाइयों सोच रहा था इस बारे में बात ना करूं, बट इट्स टू इमोशनल ऑफ अ थिंग कि मैं इसके बारे में ना बात करूं। ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते बाद फाइनली मुझे इस पर एक अच्छी लिफ्ट मिली है, क्योंकि तुम्हें याद होगा जब मैंने लास्ट व्लॉग डाला था जिसमें मैंने PR मारा था 70 kg के साथ, उसके एक दिन बाद मैंने आर्म्स मारा था, उसमें PR मारे और नेक्स्ट डे मुझे यूजुअली ब्रेक लेना चाहिए था। मतलब मुझे फील हो रहा था कि मुझे ब्रेक लेना चाहिए बट मैंने नहीं लिया। मैं टू प्राउड था अपनी पुरानी लिफ्ट से कि मैंने कहा छोड़ हो जाएगा। सो मंडे को मैंने फिर से चेस्ट किया, फिर से PR अटेम्प्ट करने का ट्राई किया और बल्कि मुझे लग रहा था कि मेरा जो फ्रंट डेल्ट है वो थोड़ा रिकवर नहीं हुआ है, बट फिर भी मैं गया। बहुत गंदी बेवकूफ़ी की मैंने। मुझे अपने वार्म सेट्स पर आइडिया लग गया था कि मुझे टॉप सेट नहीं करना चाहिए, बट फिर भी मुझे था कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। मैंने जैसे फेलियर के लास्ट 2 रेप हिट किए अपने टॉप सेट पे, मेरे को यहाँ पे हल्का एक पेन हुआ और उस पूरे वर्कआउट पे मेरा ये फ्रंट डेल्ट स्वेल हो गया था ऑलमोस्ट थोड़ा। 1 हफ्ता फिजियो ने मुझे मना किया जिम जाने से, 1 हफ्ता खुद मैंने चेस्ट वर्कआउट नहीं किया कि मैंने भाई कहा कि रिस्क नहीं लेता अभी। सो ये जो 2 हफ्ते मैंने चेस्ट के वर्कआउट नहीं किए ना, मेरी जो मेंटालिटी थी मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मतलब ऑनेस्टली हम इंसान ऐसे बंदे हैं ना, इतने बेकार बंदे हम। कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ तुमसे छीन ली जाती है तभी उसकी कदर होती है। जब कोई चीज़ तुम्हारे पास एक बेसिक चीज़ जो ट्रेनिंग है, जो कितना एक बहुत बड़ी लग्जरी है, हम उसको लेते नहीं, पर ट्रेनिंग करना एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है कि हम फिजिकली एबल हैं, कि हम ट्रेन कर पा रहे हैं, हम अफोर्ड कर सकते हैं जिम वगैरह जाना। क्योंकि ये जो 2 हफ्ते मैंने बीच में चेस्ट नहीं किया ना, बाकी वर्कआउट करता था मैं, अपना बैक कभी कभार कर लिया, लेग्स करता था, लेग्स में वर्कआउट मैंने बहुत की, बट जो मैंने चेस्ट की बेसिक ट्रेनिंग थी ना, जो मैं काइंड ऑफ ग्रांटेड लेने लग गया था, वो जब 2 हफ्ते मुझसे छीन ली गई भाई, मैं लिटरली पागल हो गया था।
तभी तुमने यूट्यूब पे भी देखा होगा मैं थोड़ा कंटेंट वाइज थोड़ा कम हो गया। फिर कैमरा वाली थिंग हुई जब, तब मैं थोड़ा ठीक हो गया था। एंड लास्ट वीक मैंने अपना चेस्ट किया, तब थोड़ा ठीक फील हो रहा था। एंड अब फाइनली हम थोड़ा हैवी गए हैं। बट भाई सीरियसली मैं बीच में ट्रेनिंग को लेकर थोड़ा ऐसा हो गया था कि सही है, बढ़िया है, बड़ा ऐसा हो गया था कि यार ये ग्रो नहीं हो रहा, वो ग्रो नहीं हो रहा है, समझ रहे वो काइंड ऑफ बॉडी डिस्मॉर्फिया वगैरह वाली शिट। पहले मैं अपनी फिजिक अच्छा वाला खुश था, पर जब से ये कह सकते हो फिटनेस इन्फ्लुएंसर वाला टैग लगा है ना, सारा बॉडी डिस्मॉर्फिया और वो नहीं होता कि नॉट हैप्पी विद व्हाट यू हैव, वो वाली चीज़ें वापस आने लगी थी। बट सही में भाई ये जो 2-3 हफ्ते गए ना, जो मेंटली चैलेंज फेस हुआ, उसके बाद तो भाई आज पम्प देखने के बाद मैं बहुत खुश हूँ। और तुम भी जो भी मेरा भी ये वीडियो देख रहा है, अगर तुम इसके बाद जिम जाने वाले हो या जिम जाके आए हो, अपने आप को एक बार मिरर में देखो, तुम्हारी फिजिक कैसी भी है, तुम उससे खुश हो नहीं हो, तुम पतले हो, तुम मोटे हो, जस्ट अपनी फिजिक को देखो और बोलो कि थैंक यू कि मैं रेगुलरली ट्रेन कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। क्योंकि सही मैं कह रहा हूँ भाई, हम बिल्कुल बहुत ग्रांटेड लेते हैं भाई इस चीज़ को कि हम रेगुलरली ट्रेन कर पा रहे हैं। तो कैसे भी हो, जस्ट जब भी तुम वर्कआउट करें, वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद प्लीज़ एक बार मिरर में देख के खुद को एक बार अप्रिशिएट करना है। भले तुम फिजिक से खुश हो नहीं हो, मोटे हो, पतले हो, कैसा फील कर रहे हो, पर प्लीज़। सो यार बस यही शेयर करना था। आई नो थोड़ा हैवी कर दिया मैंने, बट बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था तो आई वाज लाइक कि इसी वीडियो में बात कर ले। बट या इसके हमारे 3 सेट हो गए हैं, नोट कर लेता हूँ भाई। इतने टाइम से नहीं किया तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ कम हो गई थी मेरी इस वाली मशीन पे, बट दोबारा वी आर बैक अप। लास्ट टाइम कितने 6 रेप निकले थे, आज हमारे निकले हैं 9 रेप्स। वो भी मैंने 1 रेप छोड़ दिया क्योंकि मैं रिस्क लेना चाहता था। बट या मैं चाहता हूँ इस व्लॉग को ज़्यादा बड़ा करूँ, जल्दी जल्दी अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करते हैं, उसके बाद हमारे फर्स्ट मील ऑफ द डे के साथ मिलेंगे। सही है। सो भाइयों वर्कआउट्स डन, बहुत टाइम बाद एक प्यारा चेस्ट का वर्कआउट मिला है। और देखो भाई मेरा सॉर्ट ऑफ इस वीडियो में मोटिव है कि तुम्हें मैं मेनली अपनी डाइट वगैरह ही दिखाऊं, बट यार जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें अपना वर्कआउट स्प्लिट भी बताऊं, सो मैं क्विकली तुम्हें अपना वर्कआउट स्प्लिट बता देता हूँ। मैं फिलहाल एक 4 डे वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। पहला डे है चेस्ट एंड डेल्ट्स, सेकंड डे में बैक एंड रेयर डेल्ट्स, फिर लेग्स, फोर्थ डे में आर्म्स। और इन 4 दिन के बाद मैं एक सॉर्ट ऑफ रेस्ट डे लेता हूँ या ब्रेक लेता हूँ, और उसके बाद फिर से 4 दिन रिपीट, जिससे देखो भाई मैं हर बॉडी पार्ट को अच्छा खासा हिट कर पाता हूँ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरी रिकवरी भी हैम्पर नहीं हो रही। मैं अपने वर्कआउट स्प्लिट के बारे में आगे और बात करूंगा आगे आने वाले व्लॉग्स और वीडियोस में, बट अभी के लिए तो भाई डाइट पे फोकस करते हैं। सो हमारा आ गया पहला मील जो है मेरे प्यारे ओवरनाइट ओट्स। अब देखो भाई नवरात्र हो या कुछ हो, ये ओवरनाइट ओट्स तो तुम्हें पता है सॉर्ट ऑफ एक स्टेपल है मेरी डाइट में, ये मील 1 में होगा ही होगा। और भाई एक ये मील और एक डैंडी शेक तो मैं अपने चैनल पे इतनी बार बता चुका हूँ ना कि जब भी मैं बोलता हूँ ना कि डैंडी शेक या ओवरनाइट ओट्स, मुझे लगता है भाई अभी तो बताया था, कितना बताएगा। बट या तुम्हें पता ही है कि ये मेरी जिम का, मेरी लाइफ का, मेरी डाइट का, सबका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड इसकी रेसिपी भी मैं काफ़ी बार बता ही चुका हूँ, बट क्विकली तो मैं आइडिया देता हूँ। पहले हमने डाले 100 ग्राम्स ऑफ ओट्स, 1 बनाना एंड थोड़ा सा मिल्क, ज़्यादा नहीं, थोड़ा टेस्ट और थिकनेस के लिए 20 ml मिल्क। एंड मैं कुछ भूल रहा हूँ, कॉफ़ी तो भाई मेरे इन ओवरनाइट ओट्स का सबसे ऐसा तुम कह सकते हो की इंग्रेडिएंट है। तो इसमें मैं 2 से 3 ग्राम नॉर्मल कॉफ़ी डालता हूँ एंड देन 1 स्कूप ऑफ वे, जिसमें मैं अभी करंटली डाल रहा हूँ। पहले मैं इसमें जैसे तुम्हें बताया ट्रिपल चॉकलेट वे डालता था, बट कुछ टाइम से मैं इसमें ये बायोजैम का परफॉर्मेंस वे PR डालने लग गया हूँ, चोको फज फ्लेवर। हमारे नॉर्मल बायोजैम वे से इसमें 3 मेजर चेंजेस हैं। सबसे पहली बात तो उसके हर स्कूप से हमें मिल जाता है 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 24 नहीं 25 नहीं 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। प्लस भाई सबसे प्यारी चीज इसमें ऐड किया गया 3 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। सो तुम अगर अलग से क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज करते हो तो तुम सिर्फ यही स्कूप यूज कर सकते हो। आई थिंक 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन तो सफिशिएंट होता है डेली लेने के लिए। प्लस उसके साथ इसमें ऐड किया गया 50 mg ऑफ एस्ट्रोजन, जो बेसिकली तुम्हारे गट हेल्थ और डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंड या आजकल तुम्हारा भाई यही वे यूज कर रहा है, सो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम इसे वहां से चेकआउट कर सकते हो। और चेकआउट पे यू कैन यूज माई कोड आदर्श MB फॉर एडिशनल डिस्काउंट।
एंड यार ऑनेस्टली इसमें ज़्यादा कुछ मेरे पास बताने को है नहीं, बस ये है मेरा फर्स्ट मील ऑफ द डे। एंड मैं ट्राई करता हूँ कि किचन में सबसे छोटा स्पून लूँ ताकि मैं इसको आराम से इंजॉय कर पाऊँ। और देखो भाई, यूजुअली मैंने खाते हुए दो चीज़ें करता हूँ। सबसे पहला तो जो मेरा वर्कआउट गया है, जैसे आज का चेस्ट, तो मैं उसको लॉक करता हूँ कि कैसी परफॉर्मेंस थी, मुझे क्या पॉइंट्स याद रखने हैं और क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, ऐसे ऐसे। तो मैं अपने वर्कआउट वगैरह नोट करता हूँ। एंड सेकेंडली मैं इस बंदे को देखने लग गया हूँ, तुम्हें पता ही होगा, सैम सुलेख। थोड़ी भाई एडिक्टिव है इसकी वीडियोस। सो या लेट्स एंजॉय दिस एंड हम मिलेंगे हमारे मील नंबर 2 में। सो भाइयों, अब टाइम आ गया हमारे मील नंबर 2 का, विच इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड वन ऑफ द टेस्टीएस्ट मील ऑफ द डे। वैसे मुझे लगता है मैं हर मील के पहले अपने यही बोलूंगा कि सिंपलेस्ट है और टेस्टीएस्ट है, क्योंकि यही काइंड ऑफ मेरी आइडियोलॉजी होती है किसी भी मील को खाने से पहले। सो मील 2 होने वाले हमारे नॉर्मल दाल चावल, घर के दाल चावल, जिसमें चावल है नॉर्मल वाइट राइस और दाल हमने यूज़ किया तूर दाल। तूर और कुछ लोग अरहर दाल भी बोलते हैं, अरहर दाल भी बोलते हैं। मुझे याद, जब मैं लेने गया था तो बड़ी कंफ्यूजन हुई थी। सो ये होने वाली हमारी तूर दाल, जो मैंने लिटरली अभी प्रिपेयर की है। अब इसमें मैंने वो लगाया, क्या कहते हैं उसको, छौंका, क्या कहते हैं उसको, छौंका लगाना, तड़का लगाना। मैंने अभी भी तड़का लगाया। पहले मैंने फ्रेम यही रखा हुआ था कैमरा का, बट फिर मैंने हटा दिया भाई, क्योंकि वो तड़के में बड़ा अनटाइडी शिट हो जाती है। अब नया नया कैमरा लिया है तो भाई अच्छा नहीं लगता ना, खराब हो जाए। सो या हमारी ये है दाल। एंड देखो, जैसे तुम्हें पता है, पहले यूजुअली मेरा मील 2 जो मैं लंच में कंज्यूम करता था अपना नॉर्मली, वो यूजुअली चिकन ब्रेस्ट और राइस होता था। बट वही है, कुछ टाइम पहले से मैंने चिकन छोड़ दिया था, फिर नवरात्रों में तो वैसे ही नहीं खाते। सो मैंने सोचा कि यार चिकन का क्या ऑल्टरनेटिव होगा। तो मैंने एक पता नहीं क्या देखा, मैंने यार दिमाग में क्या आया, मैं कहा दाल में भी तो प्रोटीन होता है। तो मैंने काइंड ऑफ रिसर्च की, क्योंकि मैं, जैसे तुम्हें पता है, मैं दाल चावल खाने लग गया था मम्मी के, मिक्स दाल वगैरह। तो आई वाज लाइक यार दाल में भी तो बंदे कहते हैं प्रोटीन होता है। तो तुम्हारे भाई ने थोड़ी बहुत रिसर्च करी। सो देखा कि गिनती की दाल है, जिसमें लाइक तूर दाल, उड़द दाल एंड मसूर दाल और एक दो और दालें जो भी दिमाग में आ नहीं रही होगी, ग्रीन मूंग दाल, ये सब ये प्रोटीन वाली होती है। सो उसमें से मेरे को तूर दाल मैंने थोड़ी फेमिलियर लगी थी और मैंने खाई भी थी। तो आई वाज लाइक यही ट्राई करता हूँ। ऑल्सो आई थिंक तूर दाल उन दालों में से जिसमें ऑलमोस्ट सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते ही होते हैं। ऑनेस्टली राइस का मुझे थोड़ा जला वाला पार्ट भाई बहुत सही लगता है, क्योंकि भाई पहले दाल चावल ना खाने का मेजर ये रीज़न था, मैं मेजर नहीं कर पाता था कि कितना पानी यूज़ हुआ है, कितनी दाल यूज़ हुई है, कितना घी डाला है। तो इसलिए मैं छोड़ देता था। बट फिर जैसे जैसे तुम्हारे भाई को पता चल गया कि तुम चीज़ें नाप सकते हो, अपने हिसाब से बना सकते हो, तो मैं यूजुअली अब 50 ग्राम रॉ तूर दाल को नाप के प्रिपेयर करता हूँ पानी में, क्योंकि मुझे पता होता है अब कितनी है, तो पानी से फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जब मैं इसमें तड़का लगाता हूँ, तो जो घी भी होता है, क्योंकि मैं खुद तड़का लगाता हूँ, मम्मी नहीं लगाती, तो मुझे पता होता है कि कितना घी डालना है इसमें। तो मैं मेजर करता हूँ कि 7 to 8 ग्राम्स ऑफ घी यूज़ करता हूँ, तो मुझे वो भी पता है कि कितनी घी डाला है, कितनी दाल है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब मुझे मैक्रोज मेरे कंट्रोल में, तो कुछ भी खाओ कोई इशू नहीं है। तभी मैं इस चीज़ पे बहुत जोर देता हूँ कि तुम्हें अपने मैक्रोज वगैरह कैलकुलेट करने आने चाहिए, जिससे तुम आगे कुछ भी हो जाए, नवरात्रि हो या कुछ अलग ट्राई करने का मन हो, तुम अपने हिसाब से चीज़ें वो कर पाओ। और मैं झूठ नहीं कह रहा भाई, बड़ा वैसा लगेगा, बट जब मैं ऐसे पहली बार दाल प्रिपेयर की थी, इवन इनफैक्ट 2-3 महीने पहले चावल भी मैंने नए नए खुद से बनाने सीखे थे, तो बड़ा ऐसे यार प्राउड सा लगा था। मैं ये छोटे छोटे फ्लेक्स में खुश रहता हूँ, सही बताऊँ तो, कि मुझे भाई खुद से दाल बनाना है, खुद से चावल बनाना है। मतलब मुझे लगता था कि मुझे दाल चावल बनाने नहीं आते, दाल ऐसी का चीज़ है कि बनाने नहीं आती। बट वही है, मैंने बीच में बुक पढ़ी थी मसाला लैब करके, उसमें बहुत सिंपली उसने बताया था कि चावल कैसे प्रिपेयर करते हैं, और फिर दाल तो मेरी मम्मी ने ही बताई कि ऐसे ऐसे बनती है। तो यार तब से तुम्हारा भाई दाल चावल खा रहा है। कमरे में चलते हैं, हमारी मेड आ गई तो उनके आगे बहुत अजीब लगेगा, कमरे में बात करते हैं। अब देखो यार, मुझे इससे डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। आई नो एज कम्पेयर टू तुम चिकन बोलो तो उतना प्रोटीन नहीं होता। आई थिंक 100 ग्राम ऑफ तूर दाल में होता है 20 to 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन। बट सही बताऊं तो तुम्हारे भाई का बॉडी वेट ही कितना है, 62-63 kg था लास्ट मैंने जब 2-3 हफ्ते पहले ट्रैक किया था। प्रोटीन रिक्वायरमेंट तुम्हारे भाई की है 120 ग्राम्स ऑलमोस्ट। आई डोंट थिंक 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से ज्यादा कुछ मेरे को जरूरत है प्रोटीन की। प्लस देखो भाई, एज अ ट्रू हार्ड गेनर तुम्हारे भाई को प्रोटीन और फैट्स लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्ब्स खाने में प्रॉब्लम होती है। सो इस चीज से मेरा वो सॉल्व हो रहा था कि मुझे ओट्स नहीं बढ़ाने पड़ते, मुझे राइस भी मैं डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वांटिटी लेता हूँ। सो दाल से मुझे अच्छे खासे कार्ब्स मिल जाते हैं और डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। प्लस भाई जो दाल ऐड करने से सबसे बड़ा चेंज है ना, कि तुम्हारे भाई की डाइट पहले बहुत ड्राई सी होती थी, कि ड्राई चिकन राइस खाता था, ओट मील खाता था, एग्स खाता था। बट जब से दाल ऐड की है तो लगता है कि थोड़ा मतलब अच्छा फील होता है, बड़ा नाइस नॉर्मल और बड़ा अच्छा फील होता है मुझे, क्योंकि यार बहुत टाइम से खा भी नहीं रहा था। तो अब ये एक रेगुलर पार्ट ऑफ डाइट हो गई है, तो काफ़ी सही लगता है कि मुझे कोई उसकी भी दिक्कत नहीं है कि मेरे मैक्रोस हैम्पर कर रहे हैं। मुझे एग्जैक्टली पता है कितना मैंने 100 ग्राम्स और रॉ राइस मेजर करके बनाए हैं, फिर मैंने दाल वाल मेजर करके बनाई है। तो मैं सिंपल डिसेंट फूड खा के भी बॉडी बना सकता हूँ, समझ रहे हो। और भाई जब खुद बनाई है ना, तो ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाता हूँ मैं खाने को।
पहले खा लेता हूँ यार। एक पॉइंट मेरे ऐसे दिमाग में आया कि हम सब जिम करने वालों की या जो लोग भी अपने खाना मेजर करके खाते हैं उनका पता है सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है या सबसे बड़ा प्यारी चीज़ क्या है कि हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि हम ऐसे बोलेंगे कि यार हमारा मन नहीं कर रहा या पेट भर गया है। हमें पता है कि यार मेजर करके खाया है, मेजर करके बनाया है, तो हमें पूरा कंप्लीट खाना ही खाना है, जिसको वेस्ट नहीं करना। कभी कम पेट भरा है तो हम काम चला लेंगे, या कभी ज़्यादा खाना पड़ जाए तो हम खा लेंगे, कि हमें पता है कि भाई तूने वो मेजर किया तो तुझे एग्जैक्टली वही खाना है और वही कंप्लीट। मतलब कैसे समझाऊं, मतलब तुम समझ रहे हो ना बात को, कि हम कभी भी फूड वेस्ट नहीं करेंगे। अभी कितनी दाल बनाई है मैंने, ये पूरी मैं खाने वाला हूँ। जो मैंने 6 से 7 ग्राम घी यूज किया इसको तड़का लगाने में, वो भी वेस्ट नहीं जाएगा। मतलब ये मुझे सबसे प्यारी बात लगती है हम लोगों की, या जो भी अपना खाना मेजर करके खाते हैं या जो भी ऐसे डाइट फॉलो करते हैं। कोई कुछ भी बोल ले, इस चीज को कोई भी ऐसे नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है, मैं पहले ऑब्वियसली खा नहीं पाता था और खाना छोड़ता था, पर जब से मैं जिम करने लग गया हूँ तो आई डोंट थिंक मैंने लास्ट 2-2.5 साल में कभी भी अपना खाना छोड़ा है या फेंका या वेस्ट किया है। सो या इट्स अ गुड पॉइंट टू कंसिडर। इसके मैक्रोस भी डाल दूंगा और मिलेंगे हमारे मील नंबर 3 में। सो भाइयों अगेन वी आर बैक विद आवर मील नंबर 3, जो हमारे दिन का लास्ट मील ऑफ द डे। अब यूजुअली इस टाइम पे मैं अपने 3 to 4 होल एग्स खाता था और उसके साथ ओट मील खाता था, बट या एग्स को मैंने ऑलमोस्ट सब्सटीट्यूट तुम कह सकते हो कर दिया है पीनट बटर से। एंड वैसे मैं बेसिकली नॉर्मल ओट्स यूज करता था, बट कुछ टाइम से मैं इनको मसल ब्लेस के कोई वो आते हैं हाई प्रोटीन ओट्स करके, डार्क चॉकलेट फ्लेवर, तो उनमें बनाने लग गया हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली पिंटोला ने मुझे अपने नए ओट्स भिजवाए थे, जंबो रोल्ड ओट्स। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया होगा। सो जब वो आए थे तो मुझे वो काफी सही लगे। सो आई वाज लाइक यार मसल ब्लेस के भी ओट्स ट्राई करता हूँ। तो देखो मैं दोनों ब्रांड से ही, ऐसा नहीं है कि कोई बायस है, तो आई वाज लाइक यार पिंटोला की भी अच्छे लगे हैं, सो मसल ब्लेस के भी ट्राई करो। तो मैंने मसल ब्लेस के ट्राई किए तो वो भी मुझे काफी सही लगे। स्पेशली उनका जो वो एक्स्ट्रा डार्क चॉकलेट फ्लेवर आता है वो मुझे काफी सही लगा। एंड ऑनेस्टली मैं ये यूज कर रहा हूँ, मुझे ब्रांड ने अलग से बोला नहीं है कि भाई ये बता इस वीडियो में, मैं ऑनेस्टली यही ओट्स यूज कर रहा हूँ। जब बात आती है ऐसे ब्रांड या सप्लीमेंट कंपनी की, तो मैं काफी टाइम से ये मसल ब्लेस और पिंटोला ही यूज करता हूँ। हाँ एसोसिएटेड हूँ इसलिए भी यूज करता हूँ, बट क्योंकि पहले से भी यूज करता आ रहा हूँ इसलिए भी एसोसिएटेड भी हूँ। सही बोला मैंने, आई थिंक सही बोला है। सो मोटी मोटी बात, अगर मस्टर ब्लेस से कुछ मंगवाओ सो चेकआउट पे आदर्श MB यूज करना, एंड पिंटोला से कुछ मंगवाओ तो उनकी ऑफिशियल साइट पे आदर्श 15 यूज करना, स्क्रीन पे भी डाल दूंगा। एंड देखो भाई ऑनेस्टली मैं अंडे मिस कर रहा हूँ, अंडे खाना और अंडों को मस्त इंजॉय करना मिस कर रहा हूँ। ये बहुत चीप लगा बोलने के बाद, बट जब से मैंने थोड़ा ये 3-4 दिन से पीनट बटर खाने लग गया अंडों की जगह, उसके साथ भी काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो भाइयों इस मील के मैक्रोस में स्क्रीन पर डाल दूंगा। सॉर्ट ऑफ यही है मेरी डाइट। अब अगर तुम्हें कुछ लगेगा कि सोया क्यों नहीं ऐड किया, मैंने पनीर क्यों नहीं ऐड किया, तो देखो यार जैसे मैंने बताया मेरी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ही कम है। पनीर तो देखो मैं वैसे ही दूर रहता हूँ क्योंकि इसमें फैट, उसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा है। हाँ सोया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सोया तुम प्रेफर कर सकते हो अगर तुम्हारे प्रोटीन रिक्वायरमेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। बट यार भाई मुझे ऑनेस्टली ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो इसलिए बेसिकली मैंने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया नहीं। सही बताऊँ तो इतने टाइम से मैं जिम कर रहा हूँ तो एक काइंड ऑफ बात बोल सकता हूँ कि प्रोटीन ना काइंड ऑफ थोड़ा ओवररेटेड है, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा ओवररेटेड है। प्रोटीन 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 करते रहते हैं, बट मैं बोलूंगा हमारे बाकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स स्पेशली कार्ब्स और फैट्स उतने ही ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट है। उतने नहीं बोलोगे पर हाँ वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करा करो। तुम्हारे लिए सिंपल करूँ तो प्रोटीन को अपना डबल लो, डबल बॉडी वेट से। जैसे अगर सपोज करो मेरा 62 है तो मैं ऑलमोस्ट 120 to 124 ग्राम्स लेता हूँ। फैट्स अपने 20 से 25% रखो अपनी ओवरऑल कैलोरीज के। 25% रखोगे तो अच्छी बात है, बट 20% से कम मत लेना। फैट्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, खासकर अपनी हार्मोनल हेल्थ में और ये सब टेस्टोस्टेरोन वगैरह में फैट्स एक काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं मसल बिल्डिंग में इनडायरेक्टली। एंड कार्ब्स का तुम्हें पता ही है, एनर्जी के लिए द पंप एंड वॉल। हाँ देखो प्रोटीन भी जरूरी है, बट उस पर एक्स्ट्रा कैलोरीज खर्च करोगे तो भाई वो भी कैलोरीज ही हैं, फिर उससे भी तुम्हारा फैट ही पुट ऑन होगा। एट द एंड वो कैलोरीज ही है। सो इसलिए बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करो अपनी प्रोटीन की, फिर उसके बाद अपने फैट्स पे डालो कुछ, एंड फिर कार्ब्स पे डालो एंड मस्त खाओ यार। सो यार ये थी हमारी काइंड ऑफ फुल डे ईटिंग तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ व्हाट आई ईट इन अ डे कह सकते हो तुम। ये सुबह वाली वीडियो थोड़ी अधूरी रह गई, मैं सुबह का पार्ट एडिट कर रहा था, बट अभी ये वाला सैम सुटेक भाई की अपनी बाकी वीडियो देखेंगे, अपना ओटमील एंजॉय करूंगा। एंड होपफुली तुमने वीडियो एंजॉय करी। आई नो वर्कआउट की मैंने ज्यादा बात नहीं करी, बट वो फ्यूचर वीडियोस और ब्लॉग्स में बात करूंगा उनके बारे में। बट अभी मैं ऑनेस्टली मैं इसको एंजॉय करना चाहता हूँ, बहुत बात कर ली और ये सही में बहुत अच्छा टेस्ट करता है यार। क्वांटिटीज वगैरह तुम्हें दिख जाएंगी। सो या थैंक यू एंड गुड नाइट।